प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले 2 सेशन में हमने चिड़िया की बच्ची पाठ पढ़ना शुरू किया था। इस पाठ द्वारा हमने जान लिया कि माधवदास बहुत अमीर हैं, उनकी संगमरमर की कोठी है, वे अकेले में ही अपना जीवन बिता रहे हैं, इसलिए वे चिड़िया को अपने पास रखना चाहते हैं, परंतु चिड़िया रहने के लिए तैयार नहीं है। माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं के बारे में बता देते हैं, लालच दिखाते हैं, परंतु चिड़िया इन बातों को कोई महत्व नहीं देती। उसे माधवदास के बगीचे में रहना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती। उसे तो स्वच्छंदता से घूमना फिरना अच्छा लगता है। उसे सोना या मोती इन चीज़ों का कोई महत्व या प्रलोभन नहीं है और इन चीज़ों को वह बिल्कुल महत्व नहीं देती। यहाँ तक का पाठ हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे का पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 9, चिड़िया की बच्ची। लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तो अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तो अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रहे। शब्दार्थ: अनगिनती यानी जिनकी गिनती न की जा सके। तैने यानी कि तूने। देह यानी क्या? शरीर। तो यहाँ पर सेठ यानी कौन है? यहाँ माधवदास। तो माधवदास चिड़िया को रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। उसे अपने पास के बगीचे के फूल दिखाते हैं और कहते हैं कि ऐसे अनगिनत फूल यहाँ पर है। अभी अनगिनत का अर्थ क्या है? अनगिनत यानी जिनकी गिनती न हो, उसका मतलब है अनगिनत। तो इतने फूल मेरे बगीचे में हैं। भांति भांति यानी तरह तरह के अलग अलग रंगों के फूल यहाँ पर हैं। वे चिड़िया को कहते हैं कि तैने यानी क्या? तूने तो मेरा मन प्रसन्न किया है। ये सारे फूल तेरे लिए खिला करेंगे। हाँ, वे घोंसले में तेरी माँ है। माँ के पास तुम्हारे क्या है? ऐसे वे कहते हैं। माधवदास जी, कुछ भी नहीं है। माधवदास उसे कहते हैं कि तू इतनी सुंदर है। हाँ, तेरा शरीर यानी देह इतना सुंदर है, मैं तुझे सोने से मढ़कर चमका दूंगा। तू यहाँ से मत जा। परंतु चिड़िया जाने की जिद करती है और वह अपने माँ के पास ही जाना चाहती है। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा, चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से
दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? शब्दार्थ क्षण भर यानी क्षण भर, जतन यानी कोशिश या प्रयत्न। अभी चिड़िया कह रही है सेठ जी से कि मैं आपको नहीं जानती, मेरी माँ को ही मैं जानती हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। ऐसे वे बार बार कहती है। अंधेरे में मैं अपना रास्ता भूल जाऊंगी। उस पर सेठ जी कहते हैं कि उसकी बातें सुनकर सेठ जी क्या कहते हैं कि तुझे जाना है तो तुम जा सकती हो, परंतु इस बगीचे को तुम अपना ही समझो, तुम यहाँ आ सकती हो। चिड़िया से बातें करते करते माधवदास अचानक एक बटन दबाता है। बटन की आवाज़ सुनते ही झट से अंदर से एक नौकर कोठी में से बाहर आ जाता है। हाँ, और यह सब क्षण भर में। क्षण भर में यानी क्या? एकदम से क्षण भर में। क्षण भर का अर्थ क्या है? क्षण भर। तो क्षण भर में यह सब हो जाता है और चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके साथ कुछ हो रहा है ये उसे समझ में नहीं आता। सेठ चिड़िया से बातें करते ही रहते हैं, तुम कल आना, परसों आना, रोज आना। सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, ऐसे वे कहते रहते हैं। तुम कितने भाई बहन हो? हाँ, इस प्रकार अनेक प्रश्न पूछकर उसे बातों में उलझाए रखते हैं और चिड़िया को पकड़ने के लिए नौकर को वे क्या करते हैं? इशारा करते हैं। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकनी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। शब्दार्थ उजेला यानी उजाला, चैन यानी शांति, चौकनी यानी सतर्क। चिड़िया माधवदास के सारे प्रश्नों का उत्तर देती है और फिर वह कहती है कि चिड़िया कहती है कि मुझे देर हो रही है, अभी उजाला है। हाँ, उजाला का मतलब क्या है? उजाला। तो अभी उजाला है, मुझे घर जाने दो। चिड़िया को मन ही मन बेचैनी होती रहती है। उसे क्या होती है? मन ही मन बेचैनी होती रहती है। वह चौकनी यानी सतर्क, चौकनी का मतलब क्या है? सतर्क या सावधान। वह सावधान होकर चारों ओर देखती है। वह बार बार कहती रहती है कि मुझे देर हो रही है, मुझे अपने घर जाने दो। फिर सेठ कहते हैं उस पर, अभी कहाँ, अभी तो उजाला है। हाँ, तुम डरो मत, तुम अपने घर का और कुछ हाल मुझे सुनाओ। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया।
वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मींच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। शब्दार्थ है भय यानी डर, कठोर सख्त, स्पर्श यानी छूना, ढाढ़स हिम्मत, मींच यानी बंद करना। तो यहाँ चिड़िया कहती रहती है, हाँ माँ मेरी दूर है, मुझे रात हो रही है, रात के समय में मुझे रास्ता नहीं समझेगा, मुझे डर लगता है। तो अचानक से क्या हुआ, अचानक बातें करते करते चिड़िया को प्रतीत हुआ कि एक कठोर स्पर्श उसके शरीर को क्या हो रहा है, छू रहा है। हाँ, तो वह चीख मारकर चहचहाती है और वहाँ से उड़ जाती है। नौकर के पंजे से वह छूटकर वहाँ से निकल जाती है। एक सांस में उड़ती हुई अपनी माँ के पास वह चली जाती है और उसकी गोदी में बिलख कर रोने लगती है। उसे डर लगता है, इसलिए वो माँ को बिलखती है। माँ बच्ची को पास लेकर पूछती है कि क्या हुआ मेरी बच्ची? बच्ची काँप कर माँ को चिपकती है और कुछ नहीं बोलती। वह चुपचाप माँ के पास चिपक कर बैठती है। कुछ देर बाद वह अपनी माँ की छाती से चिपक कर सो जाती है। अपनी पलकें मींच कर, अभी मींच कर यानी क्या, बंद कर देती है वह अपनी पलकें, क्योंकि वह चिड़िया की बच्ची बहुत डर गई है। डर के मारे वह अपनी माँ की गोद में सो जाती है। इस तरह से वह नौकर के पंजे से भाग निकलकर अपनी माँ की गोदी में आ जाती है। उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान वही है। तो बच्चों, चिड़िया की बच्ची यह पाठ आज हमारा यहीं पर समाप्त हो गया है। इस पाठ द्वारा हमें क्या सीख मिली, अभी हम जीवन मूल्य द्वारा जान लेते हैं। जीवन मूल्य, मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी के लिए माँ की ममता ही सब कुछ होती है। तो देखो, मनुष्य प्राणी हो या पशु पक्षी हो, सभी के लिए माँ का प्यार सब कुछ होता है। माँ ही सब कुछ होती है सभी के जीवन में। हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे स्वतंत्रता से जीना ही पसंद करते हैं। तो हमें अपने शौक के लिए पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता से, आज़ादी से जीना पसंद करते हैं। इस पाठ के अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? उत्तर है, माधवदास ने अपनी कोठी संगमरमर से बनवाई थी। उनके पास धन की कोई कमी न थी। वे चिड़िया से यह भी कहते हैं कि उनके पास बहुत सा सोना मोती है। वे उसके लिए सुंदर सा सोने का घर बनवा देंगे, जिसमें मोतियों की झालर लटकी होगी। इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था।
माधवदास चिड़िया से कहता है कि मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का दिल बहलेगा, मेरा दिल वीरान है। इन सभी बातों से पता चलता है कि संपन्न होने के बावजूद माधवदास सुखी नहीं थे। दूसरा प्रश्न है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, माधवदास बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। माधवदास यह सब निस्वार्थ मन से नहीं कह रहा था। वह चिड़िया को अपने पास इसलिए रखना चाहता था ताकि उसका मन बहलता रहे। प्रश्न तीसरा, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, क्यों? उत्तर है, माधवदास और चिड़िया का मनोभाव एक दूसरे से विपरीत था। एक तरफ माधवदास के लिए भौतिक सुख अर्थात धन संपत्ति से बड़ा कुछ भी नहीं था, वहीं दूसरी तरफ चिड़िया के लिए आत्मिक सुख और पारिवारिक सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसके लिए माँ की गोद सबसे ज़्यादा प्यारी थी। उसे मोती और सोने के मूल्य से मतलब नहीं था। इसलिए माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया ने सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दिया। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक नहीं था। तो यहीं पर आज अपना पाठ यहाँ समाप्त हो चुका।